मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के लिए नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं में जिस तरह से उबाल है और गुस्सा देखा गया, इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने आवास पर एक बैठक की। लगभग 1 घंटे तक बैठक चली और उस बैठक में उन्होंने विधायकों को समझाया। अभी मेरे साथ शालिनी मिश्रा थी, उन्होंने जिस तरह से कहा कि कोई चाह नहीं रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह मेरी निजी इच्छा है और इसलिए आप लोग इसका सम्मान कीजिए। मैं यहाँ से भले दिल्ली चला जाऊंगा, लेकिन मेरी नज़र हमेशा बिहार पे ही रहेगी और मैं आप लोग से दूर नहीं जा रहा हूँ। काफी देर तक अलग अलग जो विधायक हैं सभी ने अपनी बात रखी, लेकिन मुख्य रूप से जो मुख्य बात जो यही निकली कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्वासन देते हुए कहा कि मैं भले दिल्ली में रहूं, लेकिन मेरी नज़र हमेशा आप लोग पे रहेगी, आप लोग के साथ रहेगी और आप लोग की जो भी समस्या होंगी, जो भी बातें होंगी, मैं उससे रूबरू होता रहूंगा। फिर दूसरी एक बात हुई, मुख्यमंत्री से सारे विधायकों ने कहा कि कम से कम निशांत कुमार की एंट्री अब जदयू में होने दीजिए। तो इस पे वह मुस्कुराए और खुद नहीं कहा, संजय झा की तरफ से कहा गया कि यह अब विधिवत यह जदयू ज्वाइन करेंगे और निश्चित अब देखना हो कि कल या परसों जब भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की सहमति जताई है कि निशांत कुमार की अब राजनीति में एंट्री होगी, वह जदयू कार्यालय पहुंचेंगे और जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके बाद वह राजनीति में सक्रिय होंगे और इसके बाद एक बात और निश्चित है कि ये निशांत कुमार डिप्टी सीएम के अब दावेदार होंगे, उन्हें बनाया जाएगा डिप्टी सीएम। और इसके बाद बिहार की जो राजनीति है वह फिर आगे बढ़ेगी। लेकिन एक बात भी स्पष्ट यह भी नजर आ रहा है कि कार्यकर्ताओं में जिस तरह से उबाल है, जिस तरह से आक्रोश है, वह लगातार देखने को मिल रहा है। कल भी हमने वो तस्वीर दिखाई, आज भी हमने तस्वीर दिखाई कि किस तरह कार्यकर्ता लगातार जदयू कार्यालय में लगातार विरोध कर रहे हैं और इसी वजह से आज वहां पे पुलिस प्रशासन की भी तैनाती की गई ताकि किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वह गड़बड़ाए नहीं, इसलिए यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती की गई। लेकिन मुख्य रूप से विधायकों को समझाना था कि आप लोग इस बात को समझिए और मेरा वहां पे जाना है, मैं वहां जाऊंगा और आप लोग से जो दूरी अगर आप समझ रहे हैं कि चूंकि मैं बिहार से दिल्ली चला जाऊंगा, राज्यसभा चला जाऊंगा, तो आपसे मेरी दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके साथ हूं और आपके साथ ही रहूंगा। इस तरह का आश्वासन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है और इस बात पे सहमति जताई गई है। और दूसरी बात यह है कि निशांत कुमार की अब राजनीति में एंट्री हो रही है। कुल मिलाकर अब मामला लगभग सब कुछ अब समान सा हो गया है और अब देखना होगा कि अब सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर अब मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो कौन होगा। इसको लेके भी जो जदयू कार्यालय में कई लोगों से मेरी बात हुई, कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई, तो मांग थी कि चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा त्याग किया है और इसलिए मुख्यमंत्री का जो दावेदार हो वह जदयू से हो। लेकिन जो राजनीतिक फिजाओं में जो जिस बात की चर्चा है कि जो मुख्यमंत्री का फेस होगा वह भाजपा से होगा, अब देखना होगा कि उसमें उस चेहरा कौन सा होगा और कौन जो है वो बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा। यह समझने में, यह जानने में और उसके इस बात को सामने आने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, इसलिए हम लोग को तब तक इंतजार करना होगा उस बात के लिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को समझाया, कहा कि हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे, बिहार में ही ज़्यादा रहेंगे। इच्छा थी कि हम चौथे सदन में भी जाएं, इसलिए हम जा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। और दूसरे लोग भी सक्षम हैं, उनको मौका देना ज़रूरी था तो हमने दिया है। और लेकिन बिहार का डेवलपमेंट होता रहेगा, बिहार के लिए हमेशा हम सोचते रहे और सोचेंगे आगे। और आदरणीय निशांत जी की मांग हम सबों ने की तो ये एक्सेप्ट हुआ है कि वो बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे। आप बात कर रही हैं, आपकी आंखें भी कुछ दिख रही हैं और गला भी रूंधा जा रहा है, तो मेरे पास शब्द नहीं है इस पे, नहीं बात करें तो बहुत भावुक क्षण है। ऐसे लग रहा है कि कुछ अंदर से बॉडी का पार्ट निकाल दिया गया है, तो कुछ कहने को नहीं है बस। तो क्या आप लोगों ने इस बात का विरोध नहीं किया कि जब यहाँ सारा कुछ बना हुआ है फिर यहाँ से सब कुछ खत्म करके आप दिल्ली जा रहे हैं? हमारे नेता ने आज तक जो भी डिसीजन किया
हम सब चट्टानी एकता के साथ उनके साथ खड़े रहे हैं। और अभी भी ये उनका ही डिसीजन है। वो एक तरह से हम लोगों को समझा रहे थे कि मैं जाना चाहता हूँ चौथे सदन में, वही बाकी था हमारा, तो हमें जाने दीजिए। जदयू कार्यालय में तो कल भी इस बात का विरोध देखा गया, आज भी विरोध देखा हम गया। लोग तो भारी मन से ही, चाहे सही आक्रोशित मन से ही सही, हमारे नेता का डिसीजन हमने हमेशा माना है, चाहे हम रो के माने या हंस के माने। तो अब भावना नहीं रोकी जा सकती, इसलिए भावना तो व्यक्त हो जाती है, लेकिन हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उनका डिसीजन है तो हम मान रहे हैं और मानेंगे हमेशा, आजीवन, मरते दम तक। आप ही के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये भाजपा के दबाव में ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा उनकी बातों से लगा नहीं हमें, तो मैं कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि हम तो पहले भी मिले थे, 3 दिन पहले भी उनसे हमारी मुलाकात हुई थी उनके जन्मदिन पे, और अभी भी मुलाकात हुई है, कल भी मुलाकात हुई थी। तो ऐसा कहीं दिखा नहीं कि कोई दबाव है। एक समय वो भी आया था जब महागठबंधन ने पीएम के लिए ऑफर किया था, इसके बाद भी वो नहीं माने थे। बिहार से चूंकि उनका ताल्लुकात रहा है, एक लंबे समय तक रहे, अचानक ऐसी क्या बात आई कि राज्यसभा के लिए तैयार हो गए वो? अब ये तो उनके मन में इच्छा रही होगी, कहा भी था उन्होंने। बीच में कभी हम लोग बैठे थे तो कह रहे थे कि अब एक ही सदन हमारा रह गया, तो उस समय मुझे पर्सनली नहीं समझ में आया था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जब उन्होंने अनाउंस किया तो समझ में आया कि अच्छा, वहाँ तक उनकी सोच थी। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, आप महिला हैं और महिलाओं के लिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कुछ किया, आप भी समझते हैं कि रात के 11 बजे 12 बजे 2 बजे रात में भी लोग, लड़कियां महिलाएं आराम से घूम रही हैं, तो क्या उनके जाने के बाद ये चीज बना रहेगा? क्या बना रहेगा? उन्होंने जो लकीर खींची है वो एनडीए नेतृत्व, भाजपा नेतृत्व आ रही है, हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम सब अलग हो रहे हैं, साथ में अभी भी हैं, नेतृत्व होना और थे हैं और रहेंगे हम साथ में, एनडीए साथ में है। तो जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लॉ एंड ऑर्डर का वो बनाया है, जो लकीर खींची है, उससे बड़ी लकीर खींचेगी, तभी उनको आप सरपास कर पाइएगा। तो इसके लिए वो रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि निशांत जी जैसे ही एक्टिव होंगे तो महिलाएं अपने आप को खुद से और सुरक्षित महसूस करेंगी। निशांत जी क्या डिप्टी सीएम के रूप में आएंगे या फिर सीएम के रूप में? ये तो मुझे नहीं पता है, ये तो नहीं सीएम पता है। कुछ तो पता है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कहलवाया, बल्कि उन्होंने खुद नहीं कहा। आदरणीय संजय झा जी, आदरणीय विजय चौधरी जी, इन लोगों ने, आदरणीय ललन सिंह जी ने, इन लोगों ने कहा कि निशांत आ रहे हैं। नाम ले रही हैं सब का विरोध हुआ, बहुत खासे बने लगातार। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिनको कहा, वो बता रही हूँ कि उन लोगों ने उनको कहा कि आप लोग बताइए, तो उन लोगों ने कहा कि बहुत जल्दी आएंगे और पार्टी की कमान संभालेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। उनकी इच्छा है कि हम कार्यकर्ताओं से जुड़ें। और जाना अच्छा लग रहा है आपको? अब ये तो क्या सवाल, मतलब क्या कहूँ मैं, तो बोलने वाली बात नहीं, अच्छा कैसे लग सकता है? अभिभावक है, कहा तो मैंने कि ऐसे लग रहा है कि बॉडी का कोई पार्ट निकाल दिया गया है। कार्यालय में महिलाएं कह रही है कि अगर आप चले जाते तो हम आत्महत्या कर लेंगे, इस तरह से महिलाएं कह रही हैं, तो क्या ऐसा फैसला बदल सकता है? फैसला तो नहीं बदलेगा, लेकिन नहीं, वो तो इसीलिए तो हम लोगों को बुलाया गया था। फैसला वो नहीं बदलेंगे, लेकिन मैं भी कहना चाहूँगी कि अब परिवर्तन ही वो है। सभी विधायक आए थे क्या? कोई नहीं आया? सारे विधायक होंगे, मैंने गिनती तो की नहीं, लेकिन आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।